जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 न्यूज़ पाकिस्तान की जानिब से मैं आपका होस्ट आकिफ़ तारिक। आज हम पोल्ट्री फार्म में मौजूद हैं। आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह यहाँ पे पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों को पालते हैं या इनको फीड देते हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नाम जो हाँ जी सर, ये कितने अर्से तो हो गया तो मतलब कि ऐसे काम का मुझे 10 साल हो गए हैं जी। आपको 10 साल हो गए जी जी। यहाँ पे, मतलब इनको क्या फीड देते हैं? हाँ जी, जब ये पहले दिन का चूज़ा आता है ना, इसको पहले हम NDIB वैक्सीन होती है वो पिलाते हैं। जी। तो उसके बाद इसको फीड जो होती है 10 नंबर दी जाती है। फीड 10 नंबर आप देते हैं? जी जी। तो जब जी, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं। आपको 10 साल हो गए। जी जी। तो मतलब कि ये आप मौसम के हिसाब से इनको क्या फीड देते हैं, मतलब कि क्या इनकी देखभाल कर? देखिए जी, मौसम के हिसाब से यही है कि जब गर्मी होगी तो हमें इनके लिए पंखे वगैरह कूलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो जब सर्दी होती है तो इसके लिए टेम्परेचर 80 रखना होता है हमें ब्रूडिंग के लिए, तो वो हम ईंधन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में भी आप इनके टेम्परेचर के लिए क्या मतलब कि इकदाम करते टेम्परेचर इसका सर्दियों में 80-70 होना ज़रूरी है। हैं? 80-70 होना लाजमी है जी जी। हीट में। हाँ जी। तो ये आप इसमें चूजे लाते हैं या पीछे से ही लाते हैं इनको मुर्गी? इनका चूज़ा हमें मिलता है हैचरी से, तो फिर हम लेके आते हैं और इनको टेम्परेचर के ज़रिए इनको इसकी परवरिश करते हैं। तो उसके बाद जो फीड है हम इनको 10 नंबर डालते हैं, जूँ ही बड़ा होता है फिर 12 नंबर डालते हैं, फिर उसके बाद जब 1 किलो का हो जाता है फिर 14 नंबर डालते हैं। तो इस तरह इसकी परवरिश होती है। तो इसमें क्या नस्ल इसकी मतलब कि मौजूद होती है या कि इसमें नस्ल कौन कौन सी होती है? हाँ जी, पहले हम गोल्डन मिस्री बहुत अच्छी नस्ल थी, वो उसका काम करते रहे हैं। फिर हमने टैटस डाला है। अब हमारे पास ये ऑस्ट्रेलोप, ये नई नस्ल आई है, बहुत अच्छी है, अमेरिकन है। तो इसकी ब्रीड ज़्यादा अच्छी है। तो इसका ये वज़न के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा प्रूव कर रही है। ये ज़्यादा अच्छी इस वक्त नस्ल जा रही है। नहीं, ये अमेरिकन से नस्ल है या पाकिस्तान? तकरीबन ये लोग हमें यही कहते हैं जो हैचरी वाले जिनसे हम ख़रीदते हैं। तो बहरहाल ये नस्ल अच्छी है इस वक्त, ये जो ब्लैक जो है जी। तो ये कितने अरसे में तैयार होती है ये नस्ल? ये तकरीबन 2.5 महीने में 1 किलो का बर्ड हो जाता है। तो 3.5 महीने में 1.5 किलो का हो जाता है। 4 महीने में 2 किलो का। 4 महीने में 2 किलो का हो जाता है। आप मतलब कि यहाँ पे ये इनको कोई चेकिंग वगैरह करने भी आते हैं फूड अथॉरिटी से या? नहीं, हमारा क्योंकि छोटा शेड है, 4,000-5,000 बर्ड का है, तो ज़्यादातर अगर कोई ज़रूरत पे तो फिर वैक्सीन के लिए बुला लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत हमें पड़ती नहीं। यहाँ पे आपके मुलाजमीन कितने काम करते हैं या इसकी देखभाल करने के लिए कितने आप? मेरा एक ही बंदा है जो नासिर साहब हैं, वो ही ज़्यादा देखभाल करते हैं। तो बहरहाल काफ़ी अरसे से वही कर रहे हैं। जी, ये जब नस्लें तैयार हो जाती हैं, जो भी है मतलब मुर्गी फार्म जो भी है तैयार हो जाता है ये पूरी, तो ये आपका कहाँ पे सेल करते हैं या किस मार्केट में सेल? हाँ जी, ज़्यादातर तो ये होता है कि हमारे ब्रोकर होते हैं, तो उनसे रब्ता होता है। तो क्योंकि हम मंडी के नज़दीक हैं, ये ज़्यादातर ना लारी अड्डा के पास इसकी मंडी है, तो उधर ये गोल्डन मिस्री और देसी मुर्गी का जो काम होता है। तो वगरना कोई रिक्वायरमेंट हो किसी की बाहर के ज़िले से कोई लेने आना, तो वो हमारे से फ़ोन पे रब्ता करता है, अपनी गाड़ी भेजता है, तो वो ले जाता है। तो ये पेमेंट जो आपको कैश करते हैं या किसी क्रेडिट की? क्योंकि ये इसमें पेमेंट कैश ही होती है। इधर पोल्ट्री फार्म में आके देते हैं या जैसे ही वो अपनी गाड़ी में माल लोड करवा लेते हैं ना, तो उसके वज़न के मुताबिक हमें पैसे दे के जाते हैं। पिछली हुकूमत में भी पोल्ट्री फार्म चलते थे, इस हुकूमत में भी चल रहे हैं, तो पिछली हुकूमत में क्या फ़ायदा था और इस हुकूमत में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है आप? देखें जी, अगर आप पूछें तो ये 2-3 साल में ना रेट फीड का कंट्रोल नहीं हुआ। हम 3 साल पहले 250 की फीड का बैग लेते थे, तो उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, साल पहले 3200 का था, अब 4000 का है। उतनी प्रॉफिट नहीं रही, तो फीड इतनी महंगी हो गई है कि हमारे फार्मर के लिए बहुत मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ रहा है। तो हुकूमत को तो तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन महंगाई जो है ना, वो हमें इतनी वैक्सीन भी महंगी है, तो प्रॉफिट नहीं हमें हो रहा। लेकिन अब क्या करें, इसके अलावा हम कोई और काम कर नहीं सकते।
इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें प्रॉफिट हो रहा था? देखें जी, उस वक्त प्रॉफिट भी था और फीड भी जो थी ना वो तकरीबन मैंने कहा 2800 रुपये की थी। तो अब फीड 4000 रुपये की बोरी है, वो भी कैश पे मिलती है। बहुत मुश्किल से हम सरवाइव कर रहे हैं। आप नाजरीन को क्या मशवरा देना चाहते हैं आपके इस कारोबार में कि ये जिन्होंने ये काम करना है या जिन्होंने ये कर रहे हैं उनको मशवरा क्या देना चाहिए? देखें जी, ये क्योंकि प्राइवेट लोगों के हाथों में ये सारा फीड का और चूज़े का काम है। जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोगों को ये मुर्गियां और अंडे बच्चे वगैरह देंगे, अगर वो इसके ऊपर पूरा उतरते, लोगों को सरवाइव कर दे, लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई कर्जा और फीड वगैरह आसान रेट पे मिलती तो शायद हमें को फ़ायदा होता। जी नाज़रीन, आज हम पोल्ट्री फार्म में मौजूद थे। ये जो मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑस्ट्रेलोग, ये नस्ल इसकी है ऑस्ट्रेलोग। ये अमेरिकन बताया जाता है कि ये अमेरिकन नस्ल है। तो ये पोल्ट्री फार्म में हम जो नस्ल देख रहे हैं ये ऑस्ट्रल नस्ल है। ये अमेरिकन इसको मतलब कि बोला जाता है कि अमेरिकन नस्ल है। जी, आपने ये हमारा प्रोग्राम पोल्ट्री फार्म में देखा हो कि हमने किस तरह आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि पोल्ट्री फार्म में किस तरह इसको फीड दिया जाता है या किस तरह इसको पाला जाता है या किस तरह इसको मतलब कि इसमें कारोबार में तरक्की की जाती है। ये आपको इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया है। ये आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।